हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो ट्वेल्थ में जाने से पहले आप इसको पढ़ना जरूरी है बाबू, ठीक है ना। क्योंकि ये 11th का टॉपिक है और ये ट्वेल्थ के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा हेडिंग क्या है बाबू? तो हेडिंग हमारा है आज का कि भौतिक राशियों का एसआई मात्रक और विमा, यानी भौतिक राशियों का एसआई मात्रक और विमा कैसे निकाला जाता है। तो आप यहाँ समझ चुके हैं कि भौतिक राशियां जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहला होती है आधारी राशियां, जो स्वतंत्र होती हैं, जिनकी संख्या 7 होती है, और एक होती है व्युत्पन्न राशियां, जो आधारी राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर मुझे ये 7 आधारी राशियों का एसआई मात्रक और विमा अगर पता होगा तो हम सभी राशियों का एसआई मात्रक और विमा आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो आइए हम लोग बारी बारी समझते हैं कि आखिर आधारी राशियां होती क्या हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि वैसी भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, किसी दूसरे राशियों पर निर्भर नहीं रहती हैं, उन्हीं को आधारी राशियां या मूल राशियां या फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। इसकी संख्या 7 होती है बाबू। कौन कौन है जी? तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण। और इसके एसआई मात्रक होते हैं लंबाई का मीटर एम, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम केजी, समय का एसआई मात्रक सेकंड एस, विद्युत धारा का एम्पियर ए, ताप का केल्विन के, ज्योति तीव्रता कैंडेला सीडी, पदार्थ का परिमाण मोल MOL। और बगल में लिखा हुआ है बाबू इन राशियों का विमा। जैसे लंबाई का विमा क्या होता है? L, द्रव्यमान का विमा होता है M, समय का विमा होता है T, विद्युत धारा का विमा क्या होता है? A या I होता है बाबू। ताप का विमा हो जाएगा K, और ज्योति तीव्रता का विमा क्या हो जाएगा? C, यानी सी भी बोल सकते हैं, और कहीं कहीं आपको CD भी लिखा हुआ मिलता है बाबू। ठीक है ना। पदार्थ का परिमाण का विमा होता है मोल, और कहीं कहीं आपको N यानी कैपिटल N भी लिखा हुआ मिलता है। क्लियर? तो ये आपका क्या है? फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो आइए हम लोग अब कुछ भौतिक राशियों का हम लोग क्या करेंगे, एसआई मात्रक और विमा निकालेंगे बाबू। सबसे पहला हमारा है बाबू चाल। क्या है जी? चाल। आखिर चाल का देखिए, चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। क्या होता है जी? दूरी बटा समय। तो अब आपको मालूम है कि दूरी एक प्रकार की लंबाई है। देखिए, किसी भी भौतिक राशि का एसआई मात्रक और विमा निकालने के लिए उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी एक प्रकार की लंबाई है और समय तो समय है। अब आप मुझे बता दो बाबू कि आखिर लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर। क्या होता है जी? मीटर। तो लंबाई की जगह हमने लिख दिया मीटर बटा समय का एसआई मात्रक होता है सेकंड। क्या होता है? सेकंड। अगर सेकंड को ऊपर लेके आएंगे तो ये बाबू हमारा हो जाएगा मीटर सेकंड इनवर्स। मीटर सेकंड इनवर्स, यानी चाल का एसआई मात्रक क्या आ गया वो बताइए? मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है। अब बगल में, इसी के बगल में मुझे इसका विमीय सूत्र भी निकाल देना है। तो आप यहां देख सकते हैं मीटर यानी लंबाई का, यहाँ पे m का विमा क्या होगा? L, और यहाँ पे s का विमा क्या हो जाएगा? T। तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? यानी m मतलब क्या? मीटर, तो मीटर का विमा हो जाएगा L, और s मतलब समय, समय का विमा हो जाएगा T, तो T इनवर्स। तो ये आपका हो गया LT इनवर्स। क्या हो गया जी? विमा। किसका? चाल का। उसी तरह हम निकालेंगे किसका? वेग का। किसका? वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो बोलिए बाबू, विस्थापन भी एक प्रकार की क्या है जी? लंबाई है। विस्थापन भी एक प्रकार की लंबाई है, और समय क्या है? समय है। तो बताइए, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर और समय का एसआई मात्रक सेकंड। क्लियर है ना? सेकंड अगर ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा मीटर सेकंड इनवर्स। अब बताइए, मीटर यानी m का विमा क्या होता है बाबू? बोलो। m का विमा हो जाएगा L। क्या होगा? L। तो m की जगह L लिख दो, और s का विमा होता है बाबू T, तो क्या हो जाएगा? T इनवर्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि चाल और
वेग दोनों का एसआई मात्रक भी एकदम सेम है, मीटर सेकंड इनवर्स, और वीमा भी क्या है, सेम है, एलटी इनवर्स। क्या है बाबू, एलटी इनवर्स। उसी तरह बोलिए त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। क्या होता है, वेग बटा समय। तो वेग का एसआई मात्रक क्या होगा बताइए। देखिए वेग का एसआई मात्रक यहाँ आया है मीटर सेकंड इनवर्स, तो वेग की जगह हम लोग लिखेंगे मीटर सेकंड इनवर्स बटा समय का बताइए, समय का होता है सेकंड। अगर ये सेकंड ऊपर आएगा तो बताइए क्या हो जाएगा, मीटर। अब पहले से सेकंड इनवर्स है, एक और सेकंड इनवर्स आ जाएगा तो बताइए क्या होगा। घातांक का नियम कहता है ना कि बेस बेस को जोड़ा जाता है, अगर बेस बेस इक्वल हो ना तो पावर को जोड़ा जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा मीटर और सेकंड, -1 क्या हो जाएगा, -2। तो मीटर सेकंड इनवर्स 2। क्लियर है। अब इसका इसी से हम लोग क्या करेंगे, वीमा निकालेंगे। तो m के जगह हमने लिख दिया l और s के जगह लिख दिया t, तो LT इनवर्स 2 ये हमारा वीमा हो गया। किसका बताइए आप लोग, ये वीमा हमारा हो गया त्वरण का। किसका, त्वरण का। अब उसी तरह बल बराबर बोलिए क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। क्या होता है बाबू, द्रव्यमान गुने त्वरण। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, आप यहाँ देख सकते हैं। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम केजी। क्या होता है जी, किलोग्राम केजी। तो द्रव्यमान की जगह हमने लिख दिया केजी गुने त्वरण। त्वरण का एसआई मात्रक देखिए यहाँ पे आ चुका है बाबू, मीटर सेकंड इनवर्स 2। तो यहाँ त्वरण की जगह हम लोग लिखेंगे मीटर सेकंड इनवर्स 2। तो ये हमारा हो जाएगा केजी मीटर सेकंड इनवर्स 2। और इसी को न्यूटन भैया ने क्या किया है ना, अपने नाम पर रख लिया है कि दुनिया इसे आज के बाद से न्यूटन के नाम से जानेगी। ठीक है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लगभग क्या बोलते हैं बाबू, न्यूटन बोलते हैं। ठीक है ना। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, वीमा निकालेंगे। वो देखो केजी, तो केजी की जगह आप देखिए केजी का वीमा क्या होता है, यानी द्रव्यमान का वीमा आपका हो जाएगा m। तो केजी की जगह हम लोग m लिखेंगे। देखो केजी की जगह लिखेंगे हम लोग m, और m की जगह लिखेंगे बाबू l, क्योंकि मीटर क्या है, लंबाई है। तो लंबाई का बीमा क्या होता है, l होता है। और s सेकंड यानी समय, समय का बीमा क्या हो जाएगा, t। तो ये हो जाएगा MLT इनवर्स 2, MLT इनवर्स 2। ये बता दो किसका बीमा है जी, ये बल का बीमा है। और बल का एसआई मात्रक क्या होता है, केजी मीटर सेकंड इनवर्स 2। और इसी को हमारे न्यूटन भैया ने क्या किया, अपने नाम पर रख लिया है। क्लियर है बाबू। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। तो बोलिए द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी, किलोग्राम, और वेग का हमने देखिए निकाला हुआ है, वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर सेकंड इनवर्स। तो वेग की जगह हमने लिख दिया मीटर सेकंड इनवर्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा केजी मीटर सेकंड इनवर्स। क्लियर है। अब इसी से हम लोग वीमा बाबू लिखेंगे। तो बोलो केजी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, केजी मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का बीमा होता है एम, मीटर मतलब लंबाई, लंबाई का बीमा एल, और सेकंड मतलब समय, समय का बीमा टी। तो ये हो जाएगा MLT इनवर्स। ये संवेग का विमीय सूत्र हो गया। किसका हो गया, संवेग का विमीय सूत्र। चलिए और भी मैंने बहुत सारा लिया है भौतिक राशि। चलिए कार्य बराबर क्या होता है बाबू, तो कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। तो देखिए बल का एसआई मात्रक हमारा क्या आया है, देखिए वो अलग बात है कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है ना, कि यहाँ पर मुझे लेना है बाबू ये वाला बल का केजी मीटर सेकंड इनवर्स 2। तो बल की जगह हम लोग लिखेंगे केजी मीटर सेकंड इनवर्स 2 गुने विस्थापन एक प्रकार की लंबाई है। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है बाबू, मीटर। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा केजी, अब मीटर में मीटर से गुना होगा तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और ये सेकंड इनवर्स 2। और इसी को हमारे जूल महोदय ने अपने नाम पर रख लिया। ठीक है ना, कि दुनिया इसे आज के बाद से जूल के नाम से जानेगी। केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स 2 को जूल भी कहा जाता है बाबू। ठीक है ना। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, वीमा सूत्र लिखेंगे। बोलिए केजी की जगह क्या लिख सकते हैं जी, केजी मतलब द्रव्यमान का बीमा m, मीटर मतलब लंबाई का बीमा l स्क्वायर, और s मतलब सेकंड यानी समय का बीमा हो जाएगा t। तो ML स्क्वायर t माइनस 2, ये हमारा हो गया किसका बीमा बताइए, ये हमारा हो गया बाबू कार्य का बीमा। तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, ठीक है ना, लेकिन हम यही बोल सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स 2। क्लियर है ना जी।
चलिए आगे आते हैं। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। देखिए कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या है बाबू, कार्य का ऐसा ही मात्रक आया है केजी मीटर स्क्वायर्ड सेकेंड इनवर्स 2 बटा समय, समय का मात्रक बताइए सेकंड, ठीक है ना। अब सेकंड ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा ऊपर, तो बोलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर्ड सेकेंड इनवर्स 2। सेकंड अगर ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हमारा हो जाएगा सेकंड इनवर्स। अब आपको मालूम है कि अगर बेस इक्वल हो तो पावर को जोड़ते हैं ना जी, पावर जोड़ देंगे बाबू। ये हमारा हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकंड के पावर ये -2 -1 हो जाएगा -3। क्लियर। और इसी को बोल दिया गया वाट। हमारे जेम्स वाट ने भैया ने क्या किया, इसको वाट बोल दिया बाबू। क्या बोल दिया जी, वाट। दुनिया इसे मेरे नाम से यानी वाट के नाम से जानेगी, ठीक है ना। तो उसी बेस पर हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला से हम लोग वीमा सूत्र लिखने का प्रयास करेंगे। बताइए केजी की जगह क्या लिख सकते हैं जी, केजी की जगह लिखेंगे एम, बोलिए मीटर की जगह लिखेंगे एल स्क्वायर, और सेकेंड की जगह लिखेंगे टी, तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी -3, एम एल स्क्वायर टी -3। ये हमारा हो गया किसका, शक्ति का विमीय सूत्र। क्लियर है ना जी। उसी तरह देखिए गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने द्रव्यमान गुने वेग स्क्वायर। तो यहाँ 1/2 अचर पद है, 1/2 नहीं लेना है बाबू, ठीक है ना। जब भी अगर हम एसआई मात्रक और विमान लिखेंगे ना तो अचर पद को नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो द्रव्यमान का बताइए क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का हो जाएगा केजी गुने वेग, वेग का आप यहाँ देख सकते हैं हमने निकाला है, वेग का आता है मीटर सेकेंड इनवर्स। तो वेग की जगह हम लिखेंगे बाबू मीटर सेकेंड इनवर्स, स्क्वायर है तो स्क्वायर करना जरूरी है। क्लियर है ना जी। तो ये हमारा हो जाएगा बताइए केजी, अब मीटर का स्क्वायर करेंगे तो मीटर स्क्वायर, आइए सेकेंड के पावर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा बाबू, ठीक है। तो बोलो क्या हो जाएगा हमारा, ये आपका हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2। और इसको भी बाबू बोला जाता है जूल, क्या बोला जाता है जूल, क्योंकि आपको मालूम होगा कि ऊर्जा और कार्य, ऊर्जा और कार्य इन दोनों का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, सेम होता है। कार्य ऊर्जा उष्मा, कार्य ऊर्जा उष्मा, इन तीनों का ऐसा ही मात्रक सेम होता है, जूल जूल जे, ठीक है ना। तो अगर ऐसा ही मात्रक सेम है तो इसका मतलब विमा भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ बोलिए केजी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे बाबू एम, और यहाँ मीटर की जगह लिखेंगे एल, और एस की जगह लिखेंगे टी, तो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। ये हमारा हो गया क्या, गतिज ऊर्जा। केवल गतिज ऊर्जा नहीं, ऊर्जा चाहे कोई भी हो बाबू, स्थितिज ऊर्जा हो, यांत्रिक ऊर्जा हो, प्रकाश ऊर्जा हो, विद्युत ऊर्जा हो, सबका यही होगा विमीय सूत्र, ठीक है ना। ऊर्जा आ गया, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। देखिए लंबाई का ऐसा ही मात्रक तो मीटर होता ही है, और चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है, तो चौड़ाई का भी ऐसा ही मात्रक मीटर। तो क्या हो जाएगा मीटर गुने मीटर यानी मीटर स्क्वायर। क्लियर है बाबू। मीटर लंबाई है तो लंबाई का विमा हो जाएगा एल, तो ये एल स्क्वायर, क्षेत्रफल का विमा एल स्क्वायर। क्लियर बाबू। आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो लंबाई है और चौड़ाई भी लंबाई है, तो लंबाई का मात्रक मीटर, और ऊंचाई भी लंबाई है तो मीटर, तो मीटर गुने मीटर गुने मीटर, तो मीटर क्यूब, ठीक है। और मीटर की जगह हम लोग एम की जगह लिखेंगे एल, तो एल क्यूब। तो आयतन का विमीय सूत्र बताइए क्या हो गया, एल क्यूब, क्या हो गया एल क्यूब। क्लियर है, मुझे उम्मीद है आपको ये सारे समझ में आ रहे होंगे बाबू। चलिए अगले पे आते हैं। देखिए दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। बताइए बल का हमने क्या निकाला है, बल का ऐसा ही मात्रक, देखिए बल का ऐसा ही मात्रक हमने निकाला है केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2 बटा क्षेत्रफल का बताइए बाबू, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। एगो मीटर से एगो मीटर क्या हो गया, कट गया ना जी। तो ऊपर में बचा है बताइए क्या, ऊपर में बचा है केजी, ये मीटर अगर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स 2। क्लियर। और इसी को पास्कल भी बोला जाता है, पीए, क्या बोला जाता है, पास्कल, यानी केजी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स 2 को पास्कल बोला जाता है। और इसी से हम लोग इसका विमा सूत्र निकालेंगे बाबू। बोलो केजी द्रव्यमान का विमा होता है एम, मीटर लंबाई का विमा हो जाएगा एल, और सेकेंड समय का विमा हो जाएगा टी। तो एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2, ये आपका क्या हो गया
दाब का विमीय सूत्र। क्लियर है बाबू? अब बोलिए घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो बता दीजिए, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम केजी होता है और आयतन का मैंने अभी निकाला है। देखिए यहाँ पर आयतन का आता है मीटर क्यूब। क्या आता है बाबू? मीटर क्यूब। तो ये हमारा हो जाएगा मीटर क्यूब। अब ये मीटर क्यूब अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बता दीजिए? ये हमारा हो जाएगा केजी मीटर इनवर्स 3। ठीक है ना? ये आपका ऐसा ही मात्रक हो गया। अब इससे हम लोग वीमा निकालेंगे। केजी की जगह लिखेंगे एम और एम की जगह लिखेंगे एल। एम एल इनवर्स 3 यानी घनत्व का ऐसा ही मात्रक आ गया केजी मीटर इनवर्स 3 और विमा सूत्र क्या आ गया बाबू? एम एल इनवर्स 3। क्लियर है ना? आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुने समय। तो विद्युत धारा का बताइए ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मैंने आपको पहले स्लाइड में ही बता दिया है। देखिए यहाँ पे विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर ए होता है। क्या होता है बाबू? एम्पियर ए होता है। तो यहाँ विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा ए गुने यहाँ समय का बोलो क्या हो जाएगा बाबू? समय का हो जाएगा सेकंड। हो जाएगा ना जी? एम्पियर सेकंड। ठीक है ना? यानी इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा एम्पियर सेकंड और इसी को बाबू क्या बोला जाता है? कूलाम बोला जाता है। यानी सीए कूलाम ने इसको अपने नाम पे रख लिया। ठीक है ना? कि दुनिया इसे कूलाम के नाम से जानेगी। वैसे आवेश का ऐसा ही मात्रक एम्पियर सेकंड होता है। एक जान लीजिए एम्पियर घंटा भी आवेश का मात्रक है बाबू। ठीक है ना? तो आवेश का मात्रक कूलाम जिसे क्यू से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम यहाँ विमा सूत्र लिखेंगे बाबू तो बता दो यहाँ पर विद्युत धारा का विमा क्या हो जाएगा? ए का विमा तो ए होता है जी और यहाँ समय का विमा हो जाएगा टी, ए टी। कहीं कहीं ए की जगह आई भी लिखा रहता है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका आई टी भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। ठीक है ना? अगला हमारा है विभव बराबर कार्य बटा आवेश। तो आप यहाँ देख सकते हैं कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बाबू? तो कार्य का मैंने आपको लिखवाया है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। कार्य का क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स 2। तो कार्य की जगह हम लोग क्या लिखेंगे बताइए? कार्य का ऐसा ही मात्रक लिखेंगे केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स 2 बटा आवेश का देखिए आ गया, आवेश का ऐसा ही मात्रक आ गया आपका एम्पियर सेकंड। तो ये हमारा हो जाएगा एम्पियर सेकंड। क्लियर है ना जी? चलिए अब हम क्या करेंगे बाबू? ये हमारा केजी है तो केजी, मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, एम्पियर आएगा तो एम्पियर आएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा? एम्पियर इनवर्स। और ये सेकंड भी ऊपर आएगा ना तो माइनस में जाएगा। ठीक है ना? तो -2 और -1 -3 हो जाएगा। एम्पियर सेकंड इनवर्स 3। ठीक है ना बाबू? तो ये हमारा हो गया क्या? विभव का ऐसा ही मात्रक और इसे हम लोग वोल्ट भी बोलते हैं। इसी को वोल्ट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे विमीय सूत्र लिखें तो बताइए क्या हो जाएगा? केजी द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र m होता है। मीटर लंबाई का l क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। और ये बताइए ये हो जाएगा a, क्योंकि यहाँ पे एम्पियर है तो एम्पियर का विमीय सूत्र क्या होता है? a होता है। तो ये हो जाएगा a इनवर्स और ये सेकंड समय का विमा होता है t, तो t इनवर्स 3। तो विभव का विमीय सूत्र बताइए बाबू क्या हो गया? एम एल स्क्वायर a इनवर्स t इनवर्स 3। क्लियर है? उसी तरह प्रतिरोध का बताइए क्या हो जाएगा? प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है विभव बटा विद्युत धारा। इसका ऐसा ही मात्रक और विमा क्या होगा आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है ना? तो मुझे उम्मीद है ये सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे बाबू। ठीक है ना? और ये सारे जो हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे 12th क्लास में जा रहे हैं 11th क्लास को छोड़कर, ठीक है ना, उनके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।